न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में किराए की गाड़ियों का बड़ा खेला कई सालों से चला आ रहा था। इसे संज्ञान में लेते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब किया और जवाब मांगा। अब इसके बाद पूरा सिस्टम हरकत में आ गया है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी बाकायदा लिस्ट लेकर वीसी में पहुंचे थे कि किस जिले में कितनी गाड़ियां मिसयूज हो रही हैं। पीएचक्यू ने सारे एसपी को आदेश दिया है कि जिलों में किराए पर चलने वाली गाड़ियों को वे खुद जस्टिफाई करेंगे। पता चला है कि 15 दिन के अंदर 33 जिलों में पुलिस विभाग ने 400 इनोवा और स्कॉर्पियो को हटा दिया है। सबसे अधिक बिलासपुर पुलिस ने टाइट किया है। वहां गाड़ियों की संख्या 110 से 53 पर आ गई है। दूसरे जिलों में भी गाड़ियों की संख्या कम की जा रही है। बहरहाल, अगर एक हफ्ते के भीतर 400 इनोवा और स्कॉर्पियो को हटाया गया है तो महीने का करीब 3 करोड़ रुपए की बचत हुई और साल का 36 करोड़ रुपए। सिस्टम के एक्शन मोड को देखते हुए माना जा रहा है कि जनवरी खत्म होते होते या फरवरी के पहले सप्ताह में ही पुलिस विभाग की करीब 1000 गाड़ियां कम हो जाएंगी, यानी कि छत्तीसगढ़ के खजाने का करीब 200 करोड़ बचेगा। ये राशि पुलिस अधिकारियों की जेब में जा रही थी। नक्सलवाद के नाम पर बस्तर में किराए की गाड़ियों का खेला शुरू हुआ था, वो अब पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गया। खासकर पिछले दशक में ये संगठित भ्रष्टाचार का रूप ले चुका है। जाहिर है, एसपी जिले का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है और इस खेल को उसी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर किसकी मजाल की रोक दे। आलम यह है कि छोटे से राजनांदगांव जिले में किराए की 100 गाड़ियां जबकि जरूरत 5-7 गाड़ियों की ही है। कवर्धा जैसे छोटे जिले में किराए की गाड़ियों में सबसे टॉप पर एसपी की मीटिंग में कवर्धा की संख्या जानकर तो डीजीपी अशोक जुनेजा अवाक रह गए थे। सूत्रों ने बताया कि छुटभैया नेताओं से लेकर अधिकारियों तक का काफी प्रेशर रहता है। अधिकारी सबकी 2-2, 4-4 गाड़ियां कागजों में चलाते हैं, यानी कि बिना गाड़ी चले ही हर महीने उनके अकाउंट में पैसा पहुंचने की स्थायी व्यवस्था हो जाती है। कई आरआई अपने परिजनों के नाम पर ट्रैवल एजेंसी खोल चुके हैं। जाहिर है, 100 में से 20 गाड़ी नेताओं और अधिकारियों की होती है। आरआई ऊपर से 80 गाड़ियों की बिलिंग कर लेते हैं और जब मिली जुली कुश्ती है तो फिर बात बाहर आखिर कैसे आएगी। सूत्रों की माने तो पुलिस विभाग के पास 7000 गाड़ियां हैं, जिसमें ज्यादातर धूल खाती हुई नजर आती है। या यूं कहें कि अगर ये गाड़ियां चलेंगी तो प्राइवेट एजेंसी कैसे चलेगी। पुलिस में किराए की गाड़ी का खेल चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों गाड़ियां जो है वो किराए से लेकर पुलिस विभाग में लगाया गया, जहां से लगातार ये शिकायत आ रही कि करोड़ों का जो खेल है वो हो रहा है, जहां पर प्राइवेट एजेंसियों को ये दिया गया है, टेंडर दिया गया है और वहाँ से गाड़ियाँ चल रही है, जबकि सरकार के पास खुद की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं CG03 के नाम से यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। या तो धूल खा रही है या आप बोल सकते हैं ये कंडम हो चुकी है, मगर ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो है वो धड़ल्ले से चल रही हैं। एक ओपी चौधरी ने कुछ दिन पहले ही एक मामले में ट्वीट किया था और कहा था कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उस पर बंद होना चाहिए। अगर वो अगले महीने यानी फरवरी में अगर ये बंद होती है, लगभग 200 करोड़ रुपए सरकार का बचेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमको एक राजस्व की एक बड़ा जो पैसा है वो हमें मिल पाएगा और जो दूसरे बाद में खर्च किया जा सकता है। यानी बोला जाए तो पुलिस विभाग में गाड़ी के नाम से बड़ा खेला हो रहा है। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।